जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है सी यूटीपीटी स्टडी कैप्टन में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। डीयू एलएलबी जिसके लिए सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं अगर आप एलएलबी करना चाहते हो, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा कैंपस है हमारे एलएलबी करने के लिए। आपके लाइफ में आपके पास दो मौके जा चुके हैं एलएलबी करने का, एक तो क्लैट वाला और एक तो 5 साल का एलएलबी करने का, और एक तो एनएलयू वाला। इकलौता हमारे पास एक बेस्ट मौका होता है एलएलबी करने का जब हम लोग अपना 3 इयर्स एलएलबी कोर्स कर सकते हैं, जो कि बहुत कम विश्वविद्यालय कराते हैं। और सी यूटीपीजे में इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी आती है, जिसमें सबसे नंबर फर्स्ट पे आती है दिल्ली कैंपस की आपके डीयू एलएलबी COQ11 के बेसिस पे, जहाँ पे डीयू एलएलबी में आपको 3 कैंपस देखने को मिलते हैं, CLC कैंपस, LC1 कैंपस, LC2 कैंपस। और इस बार 2026 में से कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके ऊपर मैं वीडियो कवर कर रहा हूं। एंड मैं तुमसे जो भी बातें करूंगा वो ऑफिशियल डाटा से करूंगा। यहाँ मैंने BHU की और DU की ऑफिशियल आपकी कट ऑफ निकाल के रखी हुई है कि कितनी जाती है, और इस बार के पेपर के हिसाब से कितनी कट ऑफ जाने वाली है आपको मैं वो भी बता दूंगा। लेकिन कट ऑफ समझने से पहले एक बार आप बहुत अच्छे समझ लो, लोग कितना भी बोले पेपर बहुत टफ आया था, पेपर बहुत मुश्किल आया था, पेपर बहुत आसान आया था, कभी भी DU या BHU जैसे कॉलेजेस में कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि 100 नंबर का अंतर आ जाएगा। पेपर अगर इस बार बहुत टफ आता है तो मैक्सिमम 15 नंबर का ही फर्क पड़ता है, मोर देन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमारे इस बार का जो COQ11 का पेपर था वो नो डाउट लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। तो इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है वो समझाने से पहले मैं तुमको ये बता देता हूँ कितनी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर हमारे DU LLB में तीनों कैंपस की। तो पेज नंबर 5 में, और ये मैं तुमको राउंड नंबर 1 दिखा रहा हूँ। ठीक है, राउंड नंबर 1 है, राउंड नंबर 2nd 3rd 4th में कट ऑफ और कम चली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग में इस बार कट ऑफ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कि इस बार कितनी जा सकती है। आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को, यहाँ पे बैचलर ऑफ लिखा हुआ है, कैंपस लॉ सेंटर सबसे ज़्यादा फेमस यही है। इसमें जो PWD कट ऑफ थी, सबसे पहले हम लोग जनरल कैटेगरी स्टार्ट करते हैं, तो 213 नंबर पहली कट ऑफ गई थी CLC की, और ओबीसी कैटेगरी की गई थी 187 मार्क्स, SC कैटेगरी की गई थी 167 मार्क्स, ST कैटेगरी की 135 मार्क्स, PWD कैटेगरी की 96 मार्क्स और EWS कैटेगरी की 196 मार्क्स। ये पहली कैटेगरी में आपका पहले राउंड का कट ऑफ था CLC का, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ आपके LC1 कैंपस की। तो LC1 कैंपस से आपकी कट ऑफ गई थी ऑलमोस्ट 188 मार्क्स, ओबीसी गई थी 167, SC की 143 एंड ST की 95। अब LC2 कैंपस देख लो, इसी कट ऑफ और कम चली जाती है, तो यहाँ पे गई थी इसी कट ऑफ 193, ओबीसी कैटेगरी की 169, SC कैटेगरी की 146 एंड ST कैटेगरी की आपके 94 गई थी। अब मैं तुमको एक बार बता देता हूँ, इस बार जो CLC की जो कट ऑफ जाएगी वो ऑलमोस्ट 213 नंबर से नहीं स्टार्ट होगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं 205 या 200 नंबर से ही स्टार्ट होगी। एंड लास्ट तक जो भी बच्चे के जनरल कैटेगरी में 185 से प्लस मार्क्स हैं उसको CLC मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस, उसको CLC मिल जाएगा। लास्ट में बताता हूँ, अगर आपको CLC चाहिए या LC1 चाहिए या LC2 चाहिए और आप जनरल कैटेगरी से आते हो, आपके अगर मार्क्स 175 से लेके 180 के बीच में हैं, आपको तीनों में से एक ना एक कॉलेज जरूर मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के आते हो और आपके मार्क्स अगर 155 से लेके 165 के बीच में हैं, आपको LC1 या LC2 जरूर अलॉट हो जाएगा। अगर आप SC एंड ST कैटेगरी में आते हो, आपके मार्क्स अगर 110 से लेके ऑलमोस्ट 135 के बीच में रहते हैं, आपको बहुत ईजिली LC1 या LC2 कैंपस मिल जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि भैया 40 नंबर में एडमिशन हो जाए, 30 नंबर में एडमिशन हो जाए। 40-30 नंबर में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इतना भी कट ऑफ कम नहीं जाने वाला है, इतना भी मत सोचो कि कट ऑफ इतना कम इतना डाउन चला जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी को आपके मार्क्स ऑलमोस्ट 175 के 180 के रेंज में है, तो आप LC1 या LC2 मिलने के चांसेस बना सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में 155 से लेकर 165 के बीच में बना सकते हो। EWS कैटेगरी को तो वही सेम मान सकते हो, ओबीसी कैटेगरी वाला आपको ऑलमोस्ट 155 से 165 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। एंड SC एंड ST कैटेगरी में ध्यान रखना, अगर आपके मार्क्स 100 से लेकर 130 के बीच में है, देन आपको LC1 या LC2 ऑफर हो सकता है। ये पहले राउंड में भी कट ऑफ हाई जाए, लेकिन 2nd 3rd राउंड तक नो डाउट बहुत कम चली जाएगी, तब तक आपको चीजें देखने को भी मिल जाएंगी। अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं तो मैंने पहले ही बता के रखा हुआ कि भैया आपको LLB के लिए और कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। मैंने डॉक्टर हरी सिंह गौर रिकमेंड करके रखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा रिकमेंड करके रखा हुआ है, और ये सभी चीजें मैंने अपने काउंसलिंग बैच जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए थे उनको बता के रखा हुआ है। तो अगर आप अभी परेशान अपनी काउंसलिंग कराने के लिए, तो आप हमारा 1-to-1 काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो स्टडी कैपिटल का, जहां पे तुम्हारे मार्क्स अकॉर्डिंग आपको कौन सा बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सकता है, हमने वहां पे बता के रखा हुआ है। तो आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि भैया आपके साथ जुड़ के तैयारी करनी है 2027 की, तो आप हमारा जीत बैच जाके परचेज कर सकते हो, 2027 तैयारी के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब तुम्हारा कोई और डाउट है CLC से रिगार्डिंग या DU LLB से रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स से बता देना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।